कादंबरी कथामुख के पाठक बंधुओं, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि राजा शूद्रक भोजन आदि से निवृत्त होकर के और प्रतिहारी के बाहु का अवलंबन लेकर, सहारा लेकर और विविध प्रकार की विशेषताओं से युक्त उस आस्थान मंडप में पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद में आपको बताया था कि वहाँ एक बहुत बड़ी सी सफ़ेद चादर से ढकी हुई एक पर्यंकिका थी, एक चारपाई थी। वो चारपाई लकड़ी की थी या और कोई थी, स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है वह निश्चित रूप से पत्थर निर्मित कोई बहुत बड़ा तख्त था जिस पर तकिया भी लगा हुआ था। तो अब आगे बताते हैं कि वह राजा वहाँ बैठा हुआ और थोड़ी देर, तो मुहूर्त मात्र अर्थात थोड़ी सी देर तक वहाँ बैठा रहा। उसके बाद उसको याद आई तोते की, तो तोते को बुलवाया और तोता लेकर के प्रतिहारी कंचुकी के साथ में वहाँ पहुँचती है और तोते को राजा के सामने पेश कर दिया जाता है। ये चैप्टर है, ये इतना पाठ है, इसको अब हम पढ़ते हैं। तत्र सभा मंडपे, तत्र आस्थान मंडपे, चय का मतलब है और, तो इसको पिछले वाक्य से जोड़ने के लिए यहाँ चय का प्रयोग किया गया है। तत्र च तस्मिन् सभा मंडपे च शयने निषण्ण, शयनीय अथवा शयने अर्थात उसमें पर्यंके, निषण्ण मतलब है अवस्थित है अथवा उपविष्ट है। उस शयन पर बैठा हुआ वह या उसने क्या किया? मुहूर्त मात्रम मुहूर्तम इव आसान चक्रे, ये इस वाक्य के अंत में है। मुहूर्तम इव आसान चक्रे मुहूर्त मात्रम किंचित काल पर्यंतम स्वल्प कालम इव, आसान चक्रे का मतलब है अवतस्थे, वहाँ वह ठहरा। जब ठहरा तो वो क्या रहा था, वहाँ ठहरने की अवस्था कैसी थी? तो कहा क्षितितल उपविष्टया शनै शनै उत्संग निहित अशीलतया खड्गवाहिन्या नवनलिन दल कोमलेन कर संपुटेन संवाह्यमान चरण है। ऐसा था वह। संवाह्यमानौ चरणौ यस्य, संवाह्यमानौ संचाल्यमानौ चरणौ पादौ यस्य तथा भूतस्य है। मतलब ये हुआ पैर जिसके दबाए जा रहे थे, धीरे धीरे पैरों का संवाहन किया जा रहा था। किसके द्वारा? ये बता रहे हैं ये क्षितितल उपविष्टया। यहाँ ये विशेषण आएगा खड्गवाहिन्या का। खड्गधारिणी राजा के पास में रहती थी। राजा का तलवार राजा के हाथ में नहीं होता था, बल्कि पास में स्थित एक महिला के पास में वह तलवार रखे रखता था। तो खड्गवाहिनी, खड्गवाहिनी का मतलब खड्गधारिणी, असीधारिणी। उस असीधारिणी की विशेषता बताई है कि वह कहाँ बैठी थी? क्षितितल उपविष्टया, तृतीयांत है ये। क्षितितले उपविष्टा अस्ति या सा क्षितितलोपविष्टा, तया यहाँ तृतीयांत बन जाएगा। पृथ्वीतल सन्निषण्णया, पृथ्वीतल उपविष्टया, पृथ्वी तलोपविष्टया, ये विशेषण है खड्ग वाहिन्या का, जो क्षितितल पर बैठी थी। शनै शनै, धीरे धीरे उसके द्वारा पैरों का संवाहन किया जा रहा था। ये शनै शनै पद जा करके संवाह्यमान चरण के साथ जुड़ेगा। और वह कैसी थी वह खड्गवाहिनी? तो कहा उत्संग निहित अशीलतया, उत्संगे क्रोड़े, गोद में तलवार जिसने रख ली, तलवार जो उसके पास थी हाथों में, उसको उसने अपनी गोद में रख लिया और आलती पालती मार के बैठ गई होगी, तभी तो गोद में रखा तलवार का संभव हो पाएगा। और ऐसी ने उस राजा को उसके चरणों का संवाहन किया, चरणों को दबाया और दबाए जाते हुए राजा वहाँ बैठा रहा। तो यहाँ दोबारा कहते हैं उत्संग निहित अशीलतया, उत्संगे निहिता अशीलता ये न। यहाँ तलवार को लता कहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ रूपक अलंकार बन गया। गोद में जिसने तलवार रूपी लता को रख लिया है, ऐसी जो खड्गवाहिनी है, खड्गधारिणी है, तया खड्गधारिण्या, और उसने अपने हाथों से दबाया। तो हाथ कैसे हैं? उपमा दी है नव नलिन दल कोमलेन। यहाँ समानवाचक इव आदि शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए लुप्तोपमा अलंकार बनेगा। नव नलिन, नवीनम, नवम नवीनम यत भवति, नलिनम, नलिनम का मतलब है कमलम। नव नलिन
इव नवनलिनम इव अथवा नवनलिन दलम इव कोमलम अस्ति यत पाणितलम, ऐसे पाणीतल से, ऐसे कर संपुट से, अपने हाथ की हथेली से, कर संपुट का मतलब है थोड़ा सा अंगुलियों को मुट्ठी की तरफ मोड़ लिया है, मुट्ठी की तरह बना लिया है, थोड़ा सा, पूरा नहीं है। तो जिसका कर संपुट कैसा है, हस्त संपुट जिसका कैसा है, हस्त युगल कैसा है जिस खड्गधारिणी का, बताया नव नलिन दल के समान कोमल, नवीन कमल दल कमलपत्र, और तद्वत कोमलेन अर्थात मृदुना मसृणेन, ऐसा उसका करतल है। इस प्रकार के करतल से उस खड्गवाहिनी के द्वारा संवाह्य मानव चरणौ यस्य, संचाल्य मानव चरणौ, संचाल्य मानव पादौ, स्तः यस्य तथा भूतस्य राजा शूद्र कह आसीत। अब ऐसे होता हुआ उसने क्या किया था उस समय, तो कहा तत्कालोचित दर्शनै ही अवनिपति भी, उस समय में जिनको दर्शन देना होता है, उस समय में तत्काल माने तस्मिन काले उचितम अस्ति दर्शनम येषाम, उचित है अस्ति साक्षात्कार है येषाम तथा भूतै ही अवनिपति भी, ऐसे राजाओं के द्वारा या ऐसे राजाओं के साथ, उस समय में जिनसे मिलना है, जिन राजाओं से आए हुए राजाओं से उस समय में मिलना है, सभी से नहीं, जिनसे उस समय में मिलना है, ऐसे राजाओं के साथ में। और इसी प्रकार के जो थे अमात्य यानी मंत्री थे वहाँ, तई ही मंत्री भी हिस्सा है, सचिव ही रपि साकम, और इसके अलावा वहाँ कौन मौजूद थे, मित्र थे, तो मित्र ही हिस्सा है, सुहृद भी ही साकम, सह का अब आए ही है, अब ये सह मानी साथ, साथ के योग में तृतीया लगती है। ताहा ताहा कथाहा कुर्वन, ताहा ता मानी वैसी वैसी, कौन सी, कि उस समय में जो उचित हों, तत्कालोचिता सर्वाहा ताहा ता कथाहा वार्ता कुर्वन विदधत, करता हुआ, मुहूर्तम इव क्षणमात्रम इव किंचित कालम इव अल्पकालम इव आसान चक्रे का अर्थ हुआ अवतस्थे स्थित अभवत, वहाँ रहा उस आसन पर, उस सैनीय पर वह रहा। ततः इसके बाद में न अति दूरवर्तिनी अर्थात समीपवर्तिनी, कौन है समीपवर्ती, प्रतिहारी, समीपवर्तिनी, और प्रतिहारी को उसने क्या किया, अंत में वाक्य में है प्रतिहारीम आदिदेश, प्रतिहारीम द्वारपालिकाम आदिदेश, आदेशम अयच्छत, उसको आदेश दिया, आज्ञाम दत्तवान, क्या आज्ञा दी उन्होंने, जो पास में ही स्थित थी, कौन, प्रतिहारी, उसको आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी उन्होंने, उन्होंने कहा अंतःपुराद वैशंपायनम आदाय आगच्छ इति आज्ञाम दत्तवान, उसने कहा प्रतिहारी से, ये प्रतिहारी तुम अंतःपुरात अर्थात अवरोध स्थानात, अवरोधात, शुद्धांतात क्या करो, वैशंपायनम, वैशंपायन नामकम तम शुकम आदाय मन गृहीत्वा, आगच्छ का मतलब आया ही, उसको लेकर के आओ, तोते को लेकर के आओ, इति मानी इत्तम प्रकारेण, ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि बैठे बैठे उसको याद आई, अरे वो तोता तो हमने वहाँ छोड़ दिया, सुबह जो मिला था, उस तोते के बारे में उसको उस वक्त जिज्ञासा हुई, तो इसीलिए लिखा है कि सम उपजात तद वृत्तांत प्रश्न कुतूहल है राजा, समुपजात है, उत्पन्न है, तद वृत्तांत प्रश्ने, तस्य वृत्तांतस्य प्रश्ने, तस्य सुखस्य पूर्वोक्तस्य सुखस्य वैशंपायनस्य और वृत्तांतस्य प्रश्ने, उसके वृत्तांत इतिवृत्तस्य प्रश्ने जिज्ञासायाम कुतूहल यस्य कौतुकम यस्य, जिसके मन में उत्पन्न हो गया है तत् संबंधी वृत्तांत का प्रश्न, राजा के मन में, जिस राजा के मन में क्या उत्पन्न हो गया है, उस तोते के वृत्तांत के बारे में प्रश्न का कुतूहलत्व, अर्थात उसके मन में उसके वृत्तांत के बारे में अनेक प्रश्न उसके मन में उठे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या था क्या नहीं था, इस तरह से समुपजात तद वृत्तांत प्रश्न कुतूहल है, ये विशेषण लेना राजा का। तथा भूत है राजा प्रतिहारिम आदिदेश है, प्रतिहारी को उसने आदेश दिया, क्या आदेश दिया था, उसने आदेश दिया था अंतःपुराद वैशंपायनम आदाय आगच्छ इति, ऐसा आदेश उसने दिया था। और राजा का विशेषण आ गया है, राजा के मन में उत्पन्न हो गया है उस तोते के वृत्तांत के बारे में कोई जिज्ञासा, ऐसा। सा माने वह,
प्रतिहारी, सा प्रतिहारी क्षित कैसी है वह, क्षिति तल निहित जानु करतला, क्षिति तले पृथ्वी तले भूतले, निहिते स्थापिते, जानूनी अर्थात ऊर्वौ, और दूसरी बात है करतले, करतल दो होते हैं ना तेलियाँ, इसलिए करतलम करतले करतलानी, तो करतले अर्थात हस्ततले यया तथा भूता सा, इस तरह समास बन जाएगा। क्षिति तल निहित, क्षिति तले निहिते स्थापिते न्यस्ते, जिसने क्षिति तल पर रख दिया है अपने घुटनों को और अपने दोनों हथेलियों को, इस तरह ये शिष्टाचार है। प्रतिहारी जब वहाँ से प्रस्थान करेगी या प्रणाम करेगी तो इस ढंग से वह प्रणाम करती है, धरती पर अपने घुटने टिका करके, हथेलियों को पृथ्वी पर रख करके, आंगने पर रख करके, उसके बाद उसने क्या कहा, यथा आज्ञापयति देव है, देव है महाराज है, यथा यद है, यथा यानी येन प्रकारेण आज्ञापयति, आज्ञाम ददाति, इति इत्थम प्रकारेण शिरसि कृत्वा आज्ञाम, राज्ञः आज्ञाम राज्ञः आदेशम शिरसि कृत्वा मूर्धनि निधाय, अर्थात माथे पर रख करके, कहते हैं सिर माथे, आपका आदेश सिर माथे, वो ऐसा बोली कि शिरसि निधाय आज्ञाम यथादिष्टम, यथा आदिष्टम, आदेशम क्या करे, अनुसृत्य, यथादेश का मतलब है आदेशानुसारम, और अकरोत, अकरोत मतलब कृतवती, उसने जैसी आज्ञा दी थी वैसा ही किया। इसके बाद क्या किया तो लिखते हैं आगे, अथमन इसके बाद, तदनंतरम मुहूर्ताद एव, मात्र मुहूर्त में ही, थोड़ी सी देर में ही, किंचित कालाद एव वैशंपायन है राजांतिकम आजगाम है, वैशंपायन मैंने यहाँ से पढ़ा है, और जहाँ पूर्ण विराम लगा वहाँ लिखा है राजांतिकम आजगाम है, वैशंपायन है राजांतिकम राज्ञ समीपे, राज्ञ समीपे आजगाम है, आगच्छत, वैशंपायन राजा के पास में आ गया। वैशंपायन कैसा है देखिए, वैशंपायन स सुख है, प्रतिहार्या गृहीत पंजर है, ये इसका विशेषण है। प्रतिहार्या तृतीया है ये, प्रतिहार्या द्वार पालिकया तया, उस प्रतिहारी के द्वारा, गृहीतम पंजरम यस्य, जिस तोते का पिंजरा उठाया हुआ है, किसके द्वारा, प्रतिहारी के द्वारा, प्रतिहारी के द्वारा उठाया हुआ है पिंजरा जिसका, ऐसा वह तोता। गृहीतम पंजरम, गृहीतम धारितम, पंजरम, पंजरम का आप अन्वय हो क्या व्याख्या कर सकते हैं, पक्षी बंधन निलयम, ये कर लेंगे तो गृहीत पंजर है, कह अस्ति वैशंपायन है, पकड़ा है पिंजरा जिसका, किसके द्वारा, प्रतिहारी के द्वारा, यानी प्रतिहारी के हाथ में है पिंजरा जिसका, ऐसा वह वैशंपायन राजा के पास पहुंच गया। फिर वह प्रतिहारी कैसी है, वह तोता कैसा है, कहता है कि कभी लिखता है कि तोता अनुगम्यमान है, किसके द्वारा, एक कंचुकी के द्वारा। अब आपको यहाँ बता दें कंचुकी क्या होता है, यह एक पद का नाम है। एक परंपरा रही है राजाओं के यहाँ उस जमाने में कि एक बूढ़े और बहुत ही सुयोग्य, बहुत ही शिष्ट, अत्यंत क्या कहना चाहिए उसको, बुद्धिमान और पढ़ा लिखा और सभी प्रकार की शिष्टाचारों को जो जानता हो, और संयमित इंद्रियों वाला, जिसका मन इधर उधर डोलता नहीं हो, इस प्रकार के वृद्ध ब्राह्मण को रनिवास में चौकीदार के रूप में राजा लोग रखते थे। उस पद का नाम होता है कंचुकी। और वास्तव में व्यक्तिगत रूप से उसका कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये विशेषताएं हमारे शास्त्रकारों ने बताई हैं। कंचुकी किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा कोई बूढ़ा ब्राह्मण जो संयमित यानी जितेंद्रिय हो और बहुत ही समझदार हो, रानियों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करना है इस बात को जानता हो, कोई उसकी कहीं कोई शिकायत ना आए, क्योंकि वो तो उन महिलाओं का ही तो घर है। महिलाओं के घर की चौकीदारी करना हर एक पुरुष के बस की बात नहीं होती है। वो भी राजाओं का दरबार है, राजाओं का रनिवास है। इसलिए ऐसे एक कंचुकी के द्वारा अनुगम्यमान था वह तोता, अर्थात उस पिंजरे के पीछे पीछे, प्रतिहारी के हाथ में पिंजरा था, उसके पीछे पीछे एक कंचुकी आया हुआ था। वो कंचुकी कैसा है, इसकी विशेषताएं देखिए। कनक वेत्रलता अवलंबिना, ये विशेषण है कंचुकी नागा। कंचुकी किस तरह का है, यह किस तरह का है, तृतीयांत है। कनक वेत्रलता अवलंबी है वह, कनक जिसमें लगा हुआ है, सोना जिसमें जटित है, तो स्वर्ण जटित वेत्रलता, बांस की छड़ी, वेत्रयष्ट्या, वेत्रयष्ट्यम अवलंबी, अवलंबते यह, इसको इस तरह व्याख्या नहीं करूँगा, इसका सीधा अर्थ बता देता हूँ। वेत्रलष्ट, कनकमय वेत्रलष्ट यष्टि का सहारा लिए हुए है, जो ऐसे कंचुकी के द्वारा अनुश्रियमान था वह तोता। कनक वेत्रलता अवलंबिना का अर्थ हुआ
स्वर्ण निर्मित वेत्र यष्टि धारिणा, ये इसका आप अपने हिसाब से व्याख्या लिख सकते हैं। अर्थ आपके समझ में आ गया। सोने की छड़ी, बांस की छड़ी, तो दोनों में मिलाओ। सोना जिसमें मिश्रित है, सोना जिसमें गुम्फे क्या कहना चाहिए, अवलिप्त है या फिर जटित है, इस तरह की वेत्र लता का सहारा लिए हुए है जो कंचुकी, ऐसे के द्वारा अनुश्रीयमाण, यानी छड़ी का सहारा लिए आगे को झुका हुआ, ये बताएंगे आगे। किंचित अवनत पूर्वकायेन कंचुकिना, किंचित का मतलब थोड़ा सा, ईसत, अवनत है, नम्रीभूत है, नम्र है, अस्ति, पूर्वकाय यस्य, शरीर का ऊपर का हिस्सा जिसका थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ है, एवं भूतेन कंचुकिना अनुगम्य माने सैतु सुख आसीत। मतलब पहली विशेषता कंचुकी की बताई दी, हाथ में स्वर्ण जटित बांस की छड़ी लिए हुए है, छड़ी लिए नहीं बल्कि उसका सहारा लिए हुए है, चलते समय छड़ी को टेक के लाठी का सहारा लेकर जो चल रहा है, आगे का शरीर जिसका ऊपर का शरीर आगे की तरफ थोड़ा सा जिसका झुका हुआ है। दो विशेषताएं भी। तीसरी विशेषता है शीत कंचुक आछन्न वपुषा, शीतेन स्वच्छेन शुभ्रेण श्वेतेन धवलेन। क्या है कंचुक? कंचुक एक कपड़ा होता है। कंचुकी जिस कपड़े को पहनता है उसका नाम ही कंचुक के आधार पर पड़ा है कंचुकी। तो एक ऐसा कपड़ा ऊपर से लेकर नीचे तक का, श्वेत वस्त्र का पूर्ण शरीर को ढकने वाला, कोई लंबा थोड़ा कोई कुर्ता होता होगा, इस प्रकार का चोला जिसने पहन रखा है। कंचुक का दूसरा पर्यायवाची बनता है शब्द कूर्पासक। तो शुभ्रेण अथवा शुभ्र कूर्पासकेन आवृत शरीर अवच्छन्नम अस्ति वपु यस्य, शीतेन कंचुकेन आच्छन्नम आवृतम अस्ति वपुः शरीरम यस्य तथा भूतः स कंचुकी आसीत् तथा भूतेन कंचुकिना अनुगम्य माने स वही संपायन आगच्छत। तो ये तीसरा विशेषण हो गया कंचुकी का। चौथा बताइए यहाँ पर क्या होता है, जरा धवलित मौलिना, जरा वृद्धावस्था, तया तेन कारणेन, जरा का मतलब है यहाँ बुढ़ापा, तो बुढ़ापे को तृतीया में बनाएंगे जरया, अर्थात वृद्धावस्थया धवलिता अस्ति मौलिः यस्य। धवलिता का मतलब धोला हो गया है, धवल हो गया है, हम धोला बोलते हैं, धवल हिंदी में कहेंगे धवल। तो धवली भूतम अथवा धवलितम श्वेती भूतम अस्ति, शुभ्र वर्ण युक्तम अस्ति। क्या? मौली, मस्तकम। अब यहाँ मस्तक का लक्षण शक्ति से अर्थ लगाएंगे केशाः। धवलिताः सन्ति जरया धवलिताः, वो समास में तो ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि मौली शब्द लेना पड़ेगा। जरया धवलितः मौलिः यस्य, जरया वृद्धावस्थया धवलितः शुभ्रीभूतः श्वेत वर्ण युक्त अस्ति मौली मस्तकम अथवा शिरो केशाः केश समूह है यस्य, जिसका केश समूह सफेद हो गया है बुढ़ापे के कारण। ये चौथा विशेषण कंचुकी का हो गया। पांचवा विशेषण और देखिए, गदगद स्वरेण, जिसका स्वर गदगद है, अस्पष्ट आवाज जिसकी आ रही है, वो क्या बोल रहा है पता नहीं लगता, गुणतुन कर रहा होगा। गदगद स्वरेण अर्थात गदगदम अस्ति अव्यक्तम अस्ति स्वरः यस्य, अव्यक्त है अस्ति स्वर यस्य तथा भूतेन कंचुकेन गदगद स्वरेण, अव्यक्त ध्वनि ना। मंद मंद संचारिणा, ये छठा विशेषण है कंचुकी का। मंद मंद संचरणशील है, जो धीरे धीरे चल रहा है, जो मंद मंदम संचारिणा, इसका व्याख्या कर दो, शनै शनै गामिना। मंद मंद संचारिणा शनै शनै गामिना, धीरे धीरे जो चल रहा है। अब धीरे धीरे चलने से, सफेद रंग का होने के कारण से, अव्यक्त ध्वनि पैदा करने के कारण से, और इन्होंने क्या आगे की तरफ थोड़ा झुका हुआ भी है और लाठी का सहारा लिया हुआ है। लाठी के सहारे वाली बात को छोड़ दें तो बाकी विशेषणों को देख करके आपने यहाँ देखना कि कवि ने क्या कल्पना कर डाली, कंचुकी में क्या उपमान दी है। देखिए, कहता है विहंग जाति प्रीत्या जरत कलहंसेन इव। वह कंचुकी कैसा लग रहा है? वह लग रहा है जरत माने बूढ़ा, कलहंस का मतलब है कोई राजहंस, बूढ़ा कोई राजहंस हो, बूढ़े राजहंस की तरह वह दिखाई पड़ता था। अब कल्पना करो कि हंस की गर्दन होती है जो आगे की तरफ झुकी हुई होती है, सफ़ेद रंग का हंस होता है, वो बूढ़ा भी हो और धीरे धीरे चल रहा हो, और वो धीरे धीरे उसकी जो आवाज़ भी है हंस की कैसी हो रही हो, अव्यक्त आवाज़, हंस तो करते ही पक्षी है,
तो कहा कि वो हंस जैसा क्यों लग रहा था, तो इसकी यहाँ पर कारण बताया है, विहंग जाति प्रीत्या, उस कंचुकी को विहंग जाति से प्रेम है। नहीं 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 नहीं, ऐसा उस कंचुकी को प्रेम नहीं है, बल्कि आगे आगे तोता चल रहा है, पीछे पीछे वो कंचुकी चल रहा है, आगे आगे पिंजरे में बंधा हुआ तोता चल रहा है। तो कलहंस पीछे क्यों चला कि विहंग को विहंग से प्रेम होता ही है, तोता एक विहंग है और कलहंस भी विहंग होता है, पक्षी होता है। तो पक्षी को पक्षी से प्रेम होने के कारण से वह पक्षी जो कलहंस है वह भी उसके मानो पीछे पीछे चल रहा है। तो विहंग जाति में प्रेम होने के कारण से विहंगेन सह प्रीत्या प्रेमणा कारणेन जरत कलहंसे नैव, बूढ़े कलहंस के समान जो लग रहा था कंचुकी, ऐसे कंचुकी नाम नहीं हो गया, कंचुकी नाम के न पुरुषेण अनुगम्यमान है, अनुश्रीयमान है, अनुगमनम विधीयमान है, राजांतिकम से वही संपायन है, आजगाम है, आगच्छत। राजांतिक मतलब राजा के पास में, राजा राज्ञ अंतिकम राजांतिकम, राजा के पास में वह तोता पहुँच। यहाँ पर इसमें जो जरत कलहंस की यहाँ तुलना की गई है उस कंचुकी से, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार बन जाता है। और उपमा बनाने के लिए इन्होंने एक कारण और दे दिया बहुत सुंदर, तो यहाँ क्रिया की उत्प्रेक्षा भी है। कलहंस क्यों बताया कंचुकी को कि ये कलहंस है और मानव पक्षी से प्रेम है इसको, इसलिए कलहंस इसके पीछे पीछे आ रहा है। तो आगे आगे तोता है, तो तोता भी पक्षी है और कलहंस भी पक्षी होता है, पक्षी को पक्षी से प्रेम हो सकता है। तो यहाँ कारण की भी यहाँ पर सृष्टि इन्होंने कर दी, कारण भी उपपन्न कर दिया, उत्पादित कर दिया, फिट बैठा दिया। तरह कवि जो कल्पना कर रहा है बहुत ही सुंदर है। अब आगे का जो वीडियो है, आगे की जो बात है वो फिर कभी करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप इसका मनन करें और आनंद भी लें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।